प्रिय भाई बहनों तथा मेरे प्रिय भक्तों, मेरा आपको हार्दिक अभिनंदन हो। आज मैं अपने इस वीडियो में पृथ्वी माँ के संबंध में बताऊंगा। आपको ज़रूर थोड़ा जानकारी में रुचि होगी। पृथ्वी माँ, माँ शब्द निकलना एक ऐसा शब्द जिससे प्रत्येक वस्तु जो जीवित है उसका संबंध होता ही है। माँ तो माँ है, तो फिर पृथ्वी माँ के बारे में भी हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी माँ से हम क्या क्या व्यवहार में करते हैं। एक किसान अपने हल से उसको बच्च को चीरता है और उसमें अनाज के दानों को डालकर फिर से वह पृथ्वी के बच्च को चीरते हुए उससे बोरिंग, बोरवेल तथा अन्य तरह के साधन, कुओं जो पुरानी पद्धति के हैं बनाता है और उनसे पानी निकालकर अपनी खेती को सींचता है। तथा जब उसके पास धन हो जाता है तो वह पक्के मकानों का निर्मित करता है और तथा जो है जमीन में बिना पूछे हुए फावड़े से उसके शरीर पक्ष को फाड़कर वह नींव डालता है तथा उसको जब झांसी और जहाँ ज़रूरत होती है तो नहीं हिचकता था, वह समस्त पृथ्वी की प्रकृति का भी दोहन कर डालता है। आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ तथा पृथ्वी माँ ने कई बार अपने संतुलन के लिए उनके मध्य में स्थित तरल मैग्मा जो हमेशा इस स्थिति को ऊंचे नीचे जो हम लोग अपरदन करते हैं तथा कई प्राकृतिक अपरदन होते हैं जिसको संभालने के लिए पृथ्वी अपना बैलेंस बनाती है और कई बार तो उसको अपने शरीर को फाड़ना पड़ता है, अर्थात जिसको ज्वालामुखी के रूप में बाहर तरल मैग्मा निकल पड़ता है। क्या हमने कभी सोचा कि पृथ्वी के साथ क्या क्या होता है और पृथ्वी की आयु कितनी है? चलो फिर आज हम पृथ्वी माँ के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब आपको हम ले चलते हैं ब्रह्म परमात्मा की निम्नलिखित गुणों के द्वारा जो है अपने ब्रह्मलोक में उपस्थिति रहती है। पहला गुण अपरा प्रकृति, दूसरा अव्यक्त, अक्षर तथा अच्युत। इन प्रकृतियों के द्वारा परमपिता परमेश्वर अपनी स्थिति में ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मलोक में रहने की स्थिति में परमपिता दो स्थिति से गुजरते हैं। पहली शयनावस्था और दूसरी जो है जागृत अवस्था। जब परमपिता परमेश्वर जागृत से सोने की अवस्था में होते हैं तो समस्त सृष्टि के कार्य बंद हो जाते हैं, अर्थात सृष्टि के कार्य बंद होने से पहले क्या क्या काम होता है ये पता होना चाहिए। अब मैं उस विषय को लाके सामने रखता हूँ। जैसे ही परमपिता की शयन की समय आता है
तो समस्त सृष्टि के कार्य रुक जाते हैं तथा सारे ब्रह्मा जो समस्त लोकों में सृष्टि का सृजन कर रहे होते हैं वे उनकी मृत्यु हो जाती है और तथा जितने भी उच्च सिद्धि प्राप्त ऋषि मुनि तथा भक्त होते हैं वे सभी मृत्यु को प्राप्त कर अपने सूक्ष्म रूप को लेकर परमपिता परमेश्वर में जाकर लीन हो जाते हैं और प्रकृति उस समय अपना सूक्ष्म रूप प्राप्त करती है तथा उसके अन्य जीवात्माएं भी शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर प्राप्त करती है और प्रकृति समस्त सूक्ष्म शरीर तथा स्वयं को ले जाकर अपरा प्रकृति में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद पृथ्वी पर तरह तरह से मुश्किलों से परेशानियों से तथा झंझावातों से और पृथ्वी का जो है निर्जन हो जाना, पृथ्वी पर प्रलय का आ जाना, ये सारे कार्य शुरू रहते हैं। जब तक परमात्मा सोते हैं तब तक यही स्थिति में सारे ग्रह उथल पुथल की स्थिति में रहते हैं। जैसे ही परमपिता परमेश्वर अपनी जागृत अवस्था में आते हैं तो उनके मुख से निकला हुआ कारण और कारण से ही समस्त पृथ्वी की स्थिति जैसे पहले थी, सारे ब्रह्मा परमात्मा से उत्पन्न होकर अपने अपने लोकों में सृष्टि के सृजन करने के लिए चल पड़ते हैं तथा जो प्रकृति अपने स्वरूप को सूक्ष्म कर तथा सारे ब्रह्मा की परमात्मा के जीवों को सूक्ष्म रूप में लेके प्रवेश प्राप्त प्रकृति में किया था, वे स्वतः अपरा प्रकृति में परा प्रकृति में आकर जो है प्रकट होने लगती है और सारा सृष्टि का काम चलने लगता है। अब मनुष्य की गणना के अनुसार इस पृथ्वी के समय को 4 भागों में रखा गया। पहला भाग सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का, दूसरा त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, द्वापर 8,64,000 वर्षों का और कलयुग 4,32,000 वर्षों का माना गया। और इसी से आगे चलते हुए अब मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि परमपिता परमेश्वर के इस सिद्धांत को प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी भागवत के अध्याय 8 तथा श्लोक नंबर 17 में
कहा है। सहस्त्र युग पर्यंतम आह यत् ब्रह्मोऽभिधि रात्रम युग पर्यंतम आह रात्र ब्रह्मविद जाना। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चार युगों का टोटल जब 1000 वर्ष का समय निकालते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है, तथा सेम चारों युग मिलकर जब 1000 का समय निकालते हैं तो ब्रह्मा की रात्रि बनती है। ये दोनों मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का जीवन 100 दिन का होता है। अब आप लोग चिंतन करें, ये ज्ञान आपको मिला, कम से कम अपनी आप सोते योगियों की तो जानकारी रखेंगे ही। शायद मुझे भी लगा कि इस जानकारी को आपको देना चाहिए। प्रत्येक आदमी थोड़ी सी भी कहीं परेशानी महसूस हुआ या कहीं मृत्यु ज़्यादा वर्ण हुई या फिर जन्म ज़्यादा महसूस हुए तो बोलने लगता है कि कभी कोई युग आ गया, अब तो मृत्यु हो जाएगी, अब तो ये सब प्रलय आने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का इस तरीके से किसी युग का नष्ट नहीं होता। जब उसमें असभ्यता, बुरे विचार तथा बुरे चरित्रों का तथा धर्म का विनाश होने की कगार पे आ जाना, तो प्रभु स्वतः प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने सज्जनों को परेशानियों से बचाने के लिए उन्हें प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं और युग को दोबारा से धर्म के पास लाकर स्थापित करते हैं। ऐसा विधि का व्याह है। चार युग इसी तरीके से चलते रहते हैं। जय जय श्री कृष्ण।